तो जहां पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची है, पाकिस्तान जैसे देश शह और मात का खेल खेल रहे हैं, वहीं भारत ने अफगानिस्तान में फंसे 150 भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करके बता दिया कि अफगानिस्तान में भले ही शासन तालिबान का हो, लेकिन कूटनीति की पिच पर उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन यह ऑपरेशन एयरलिफ्ट हुआ कैसे, कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सफल हुआ ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल। मौत के मुंह से बचाकर लाया वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर। अफगानिस्तान में मचे तालिबानी कोहराम के बीच अमेरिकी विमान में मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह भारी भीड़ के बीच विमानों की छत पर मौत के सफर की तस्वीरों के बीच भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर मौत के मुंह से 150 भारतीयों को बचाकर हिंदुस्तान ले आया है। ये तस्वीरें किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब भारत ने ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल का ऐसा प्लान तैयार किया कि पाकिस्तान और उसके आका को खबर तक नहीं लगी। हालांकि काबुल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के हालात काफी खराब हैं। हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हुए हैं। हालात बेकाबू होते गए और यहाँ पर फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ऐसे हालात में भारतीय विमान का वहां जाना और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालना काफी मुश्किल भरा काम था। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से फोन पर बात की। इसी के बाद दोनों देशों में सहमति बनी। दरअसल काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय पहले से ही एक्टिव था। इसी मिशन के तहत हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर ने उड़ान भरी, जिसमें गरुड़ कमांडो तैनात थे। पूरी तैयारी के साथ सोमवार की शाम करीब 4:20 पर इस विमान ने उड़ान भरी। इस मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान या ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। विमान ओमान और पर्शियन गल्फ होते हुए ताजिकिस्तान पहुंचा। इसके बाद मंगलवार सुबह विमान काबुल पहुंचा और नाटो फोर्स की सहमति के बाद भारतीय विमान एयरपोर्ट पर उतरा। नाटो फोर्स की मदद से भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट तक लाया गया। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे काफिला एयरपोर्ट पहुंचा और इसी के बाद C-17 ग्लोबमास्टर ने उड़ान भर दी। इस विमान में भारतीय राजदूत, दूतावास से जुड़े अधिकारी, ITBP के जवान और कई पत्रकार शामिल थे। अफगानिस्तान के काबुल से उड़ान भरने के बाद ये विमान सुबह 11 बजे गुजरात के जामनगर पहुंचा। इसके बाद सभी यात्रियों को 5 बजे हिंडन एयरबेस लाया गया और इस तरह से ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल को अंजाम देकर भारत ने पाकिस्तानी साजिश में हिंदुस्तानी ट्विस्ट डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।